ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? वर्दा, सायरा, नुसरत, कैसे हो आप लोग? ओके वर्दा, मैंने देख लिया आपने जो मुझे फ़ोन किया है। वर्दा, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने इतना अच्छा लिखा हुआ है ना तीनों। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हाइपोथेसिस है, आपने बहुत अच्छा बनाया है। देखिए, ये होता है कि आपने देखो स्टार्ट से इंटरेस्ट लेके काम किया है, सबकी बातों को सुना है। जब इवन कि आपके ग्रुप की डिस्कशन नहीं हो रही होती थी, फिर भी आप सुन रहे होते हो कि मैं दरमियान में कहीं भी किसी भी टाइम आपका नेम बुलाती हूँ तो आप फ़ौरन से पहले मुझे रिस्पॉन्स करती थी। तो आज ही आपका फॉर एग्जाम्पल ये थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें इतना नहीं भी इसकी वर्थ है, बट आपका लेवल जो है वो BSN तक नहीं रहना। इसके बाद जो आपने थीसिस लिखना है, तब मुझे 100% यकीन है, तब थीसिस लिखना आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और बहुत से लोग एमफिल इसलिए नहीं कर पाते कि उनका थीसिस नहीं कंप्लीट हो पाता। होता सारा सेम यही है, ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स बनाने, ऐसे ही आपने हाइपोथेसिस बनाने और सेम एज जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। उसमें ये होगा कि थोड़ा सा आप डिटेल में करोगे तो आपका अगर काम एक्सपेरिमेंटल हुआ तो आप गैप एनालिसिस वगैरह भी अंदर इंक्लूड कर लोगे। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मसला है? ओके वर्था, आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी जब मैंने ये कमेंट्स किए? सिद्रा, सिद्रा, यही कमेंट जो है आप प्राइवेट हटाकर करो ज़रा। नहीं, सिद्रा, वाक़ई उसने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने एक बार देखा तो मुझे एक बार, जैसे कहते हैं ना, मैंने 2 से 3 बार पढ़ा कि BSN का बच्चा इतना अच्छा बना सकता है। जैसे उसने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स और ये बनाए हैं ना, वो पढ़ के मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगा।
ओके सायरा अहमद, आप लोगों ने मुझे अभी जो फाइल सेंड की हुई है उसमें मैंने क्या आपका चेक करना है? एक छोटे से काम के लिए बड़े बड़े चक्कर और इतना कार्य मैं आपके साथ में ओके, टेबल्स चेक करनी है। नहीं, ये नहीं मैं कह रही। अच्छा, वर्दा ने वाकई बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाकी जिन ग्रुप्स ने अभी तक कर लिया है माशाल्लाह उनका भी अच्छा है। ये नहीं मैं कह रही कि बाकी ग्रुप्स का नहीं अच्छा, उनका भी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने जो काम खुद अपनी मेहनत से किया है वो 100% अच्छा है। ये आप लोग का स्टार्ट है, ये डिफरेंट काम है। आप लोगों ने आज तक BS तक जो भी पढ़ा है वो बुक से देख के पढ़ा है, उसे याद किया है। ये आप लोगों ने कहा किस तरह से एक नोट्स बनाए, नोट्स में भी वो वाली बातें जो स्पेसिफिक मैंने कही आप लोगों से। तो ये डिफरेंट काम है, आप लोग का स्टार्ट है ये। आप लोग अपने सीनियर्स का देखोगे ना थीसिस, उसमें किसी में भी एक पेज से ज़्यादा जो है वो इंट्रोडक्शन या रिव्यू नहीं लिखा हुआ, बट आप लोगों ने देखो 3-3 4-4 पेजेस के लिखे हुए हैं। तो इट्स मीन आप अपने सीनियर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अपने सीनियर BSN का देख लो, इवन पोस्ट RM वगैरह का भी देख लो, किसी का ऐसा काम नहीं है जैसा आप लोगों ने किया अभी तक। एक पे नहीं हो सकते सहरिश, आपकी मेथडोलॉजी रहती है। आप एक सेकंड, आप किस ग्रुप में हो? ओके सबा, मैं देख रही हूँ आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है मैंने। सहरिश, अभी जो है ये मैं सबा वगैरह का काम देख रही हूँ। आप मुझे वो फाइल रीसेंड कर दो, और आज फिर आप लोग की क्लास सिर्फ 1 बजे तक है, यानी 1 बजे एंड करनी है। बस ये लास्ट ही ट्यूसडे है, पूरा रमज़ान ऐसे था 1 से 2 बजे हमारी अपनी मीटिंग होती है, हमारी अपनी क्लास होती है। और मैंने आप लोगों को जब मेथडोलॉजी करवाई था, मैंने आप लोगों से कहा जो आप लोगों ने देखो इसमें क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ वगैरह ऐसे वर्ड यूज़ किए हुए हैं, जो आप लोगों को इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये डिज़ाइंस जो होते हैं रिसर्च में इंपॉर्टेंट होते हैं। कोहॉर्ट स्टडीज़ क्या हैं, इस तरह की ये जो स्टडीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़, ये आपको इंफॉर्मेशन पूरी इसके बारे में आप लोगों को विद एग्जांपल्स कोई ना कोई पता होना चाहिए। और साथ में जैसे ये डिज़ाइंस है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइंस वगैरह, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या है, ऑन द स्पॉट है या फिर कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जो कि किस तरह से होती हैं, फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स मिलने होते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाले हैं, हमारे पास कॉज होता है बट इफेक्ट हम जो होते हैं वो चेक करना चाहते होते हैं। तो वो फ्यूचर की स्टडीज़ हैं, कुछ ऑन द टाइम आती है, एट द टाइम आ जाती हैं। ये वाली बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, इनके डिफरेंस। रिसर्च की सबसे इम्पोर्टेंट यही बातें होती हैं।
थैंक यू वर्दा इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। ओके वर्दा, ये मेरे वो कमेंट्स थे जो आपने डिज़र्व किया, ठीक है? मैंने कुछ एक्स्ट्रा किसी के लिए नहीं कमेंट्स किए, आप डिज़र्व करती थी तो मैंने ये कमेंट्स किए हैं। मैंने आप लोग के फिज़िकली जो है कितनी क्लासेस ली हुई हैं? मैक्सिमम 1 माह भी नहीं लिया अब तक, बट आप लोगों ने जो ऑनलाइन, मैं बस बाय नेम ही आप लोगों को जानती हूँ। मैंने वो 4-5 क्लासेस ली हैं आप लोगों की, उसमें मुझे आप लोगों के फेस नहीं याद हुए। आप लोग का काम ही शो कर रहा है कि आप लोग कैसे स्टूडेंट्स हैं। सायरा आपने सेपरेट सेंड किया हुआ है। ओके सहरिश, आपने नेक्स्ट क्लास में थर्सडे वाले दिन जो है सबसे पहले प्रेजेंट होना है। आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, बाद में मैं नाम बुलाती रह जाती हूँ, बट आप लोग अटेंड नहीं करते हो। सहरिश, आपने आपके ग्रुप के मेंबर्स ने जैसे ही थर्सडे को मेरी क्लास होगी 10:30 पर आप लोगों ने प्रेजेंट होना है, क्योंकि आप लोगों का काम मेरी वजह से डिले नहीं हो, मैं ये नहीं चाहती। तो सायरा, ये जो मेथडोलॉजी आपने मुझे पूरी फाइल के अंदर सेंड की हुई है, ये नहीं देखनी? जी मैम।
सायरा, आपकी जो लास्ट वाली अभी जो आपने मुझे सेंड की थी, मैंने वो फाइल ओपन की है। एक सेकंड, अच्छा नहीं, ये वाली नहीं थी फिर। ये जो आप लोग एक्चुअली मैं आप लोग का काम घर में इसलिए नहीं देख सकती कि आप लोग ये जो मुझे फाइल सेंड करते हैं मेरे मोबाइल में ओपन नहीं होती। मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि ये फाइल ओपन हो सके और मेरा काम मैसेज में आप लोग का देख के भी रिप्लाई नहीं कर सकती। आप लोगों ने सिर्फ हाइपोथेसिस चेक करवानी है ना, तो मैं आप लोग को हाइपोथेसिस घर जाके चेक करके बता दूंगी। आप मुझे सिर्फ अपने हाथ से टाइप करके मतलब मैसेज में लिख के सेंड कर दो, क्योंकि ये फाइल मेरी ओपन नहीं हो रही है आप लोगों की। मैंने ना ये लेक्चर ख़त्म करना है अभी। सायरा, मुझे आप सिंपल जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं ना, वैसे ऊपर हाइपोथेसिस की हेडिंग देके जो आपकी हाइपोथेसिस है जो आपने चेक करवानी है, सिंपल वैसे लिख के सेंड कर दो। ओके, और आप लोग अपने नेम्स जो हैं अटेंडेंस के लिए ग्रुप में सेंड कर देना। मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सायरा, मैं आपको टेबल्स पे बता दूँ।